नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 14वां और 15वां अध्याय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब तक की कथाओं को भक्तिपूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया कि हे देव ऋषि, आप सर्व ज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि, सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोही, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी की कथा सुनाए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर महर्षि नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले कि हे राजन, एक समय काली काल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से सायकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। हे ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन तथा वैश्य और शुद्ध धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसीलिए सभी लोगों को ये व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर से सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायकाल देवी का पूजन करें। देवी मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्ति पूजन को मेरा ही पूजन मानकर भक्ति भाव से करें। अष्टमी का पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें। फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तब चामुंडा देवी यह कह रही थी, तभी एक धीवर की स्त्री बोली कि हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाएं। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथानुसार व्रत और पूजन किया तो सारे संसार के संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है, कृपा करके बतलाइए। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक बार यही प्रश्न देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा को दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तो कार्तिक मास और एकादशी तिथि क्यों सर्वोत्तम मानी गई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, शंख नामक एक समुद्र दैत्य का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब देवता उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वो जीते नहीं गए। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा जी आदि सब देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शेष सैया पर भगवान विष्णु को निद्रा मग्न देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुति, भजन, कीर्तन करने लगे तथा नमस्कार द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि हे देवताओं, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, अतएव शंखादि दैत्यों को मारकर मैं 4 वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित
कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसीलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। तब भगवान विष्णु सभी को आशीर्वाद देते हुए कहने लगे कि कार्तिक महीना मुझे बड़ा ही प्रिय है। आगे कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा कि हे राजन, इतना कहकर भगवान ने मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास करने लगे। महर्षि कश्यप की अंजलि में आ गए। महर्षि कश्यप ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूपधारी भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब महर्षि कश्यप ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने उस मछली को कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ रहे थे, अतः महर्षि कश्यप ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मार दिया। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान विष्णु मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम हेतु बद्रीनारायण चले गए। बद्रीनारायण में भगवान ने देवताओं से कहा कि मैंने शंखासुर को मार दिया है, अतः ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढ लाएं। तब तक देवताओं सहित मैं प्रयाग में ही निवास करूंगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र से वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष, स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं सहित प्रयाग आए और उन्होंने वहां पर अश्वमेघ यज्ञ किया। इसीलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान, दान तथा यज्ञ आदि करने वालों के जन्म जन्मांतर के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास का अध्याय 15, अहोई अष्टमी पूजन तथा एकादशियों। कार्तिक मास एवं प्रयागराज महिमा का वर्णन सुनाने के पश्चात महाराज पृथु ने महर्षि नारद से कहा कि हे देव ऋषि, आप अब भक्त वत्सल भगवान की पूजा का विधि विधान बतलाने की कृपा करें। तब महर्षि नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन काल की बात है। कांतापुर में चोल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय एक ब्राह्मण आकर तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा करने लगा। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, तुमको पूजा का कुछ ध्यान है कि नहीं? मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार से भरे हुए ये कटु वचन सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम दरिद्र हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया या कोई यज्ञ आदि किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गंगुल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा दिव्य दान देने लगे। परंतु विष्णु भगवान ब्राह्मण सर्वदा की भांति माघ और कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशियों का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सतत जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण तथा कीर्तन करता रहता। कार्तिक मास में एक दिन उस ब्राह्मण ने ज्यों ही रसोई तैयार करके रखी, कोई भोजन उठाकर ले गया।
उसके बाद उसने व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और ज्यों ही भगवान का भोग लगाने लगा, कोई फिर भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा। इस प्रकार ब्राह्मण को निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। अब तो ब्राह्मण भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहा था, परंतु सत्संग का समय भंग ना हो जाए, इस भय से उसने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। 8वां दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर कौन ले जाता है। इसके बाद उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि अति दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थीं, छिपकर आया और भोजन उठाकर ले गया। उसे देखकर ब्राह्मण का हृदय द्रवित हो उठा। ब्राह्मण ने उस चांडाल से कहा, भैया रुको, भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी भी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल वहां से भागने लगा और भागते भागते ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया। तभी ब्राह्मण भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर उन्हें नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां आ गए और ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत स्नेह पूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन करके उसको अपने साथ विमान में बिठा लिया और अपने साथ बैकुंठ को ले गए। चोल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान विष्णु की ब्राह्मण पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गंगुल ऋषि को बुलाकर कहा, ये सब क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए, वह बैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं पर उपेक्षित खड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ और दान आदि सब निसफल हो गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा के कोई संतान भी न थी, अतएव अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करें। यही कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया। ये दृश्य देखकर गंगुल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगुल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चोल राजा के अंगनी कुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अंगनी कुंड में ही उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक ले गए। बैकुंठ में भगवान विष्णु ने उसे पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया और इस प्रकार वे दोनों हर समय श्री हरि विष्णु के निकट रहने लगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों। अब हम सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पावन कथा और तुलसी माता की आरती। एक नगर में एक बहुत ही भोला भाला युवक रहता था। युवक दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम तो करते नहीं हो, बस पड़े ही रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक महाराज हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि ये तो बढ़िया है, कोई काम धाम भी नहीं करना पड़ेगा, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर कहने लगा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ गुरुजी? वो कहने लगे, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता गुरुजी। कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही करनी होगी। तब युवक ने कहा, ठीक है, वो तो मैं कर लूँगा। अब तो वह युवक महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहता और प्रभु की भक्ति में भजन गाते रहता। महीना भर हो गया। फिर एक दिन
आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी ना थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या गुरुजी? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाऊंगा। मैं तो नहीं रह सकता उपवास, मुझे तो बहुत भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम मत रखो व्रत, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद ही बनाना होगा। अब तो मरता क्या ना करता। गया रसोई में। फिर गुरुजी भी आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग लगाकर जरूर आना और नदी के उस पार जाकर बना लेना। उसने कहा, ठीक है गुरुजी। और लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर वह युवक चला गया। जैसे तैसे खाना भी बन गया। अब खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। अब वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो कोई ना आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ भी नहीं रहे हैं। वह बेचारा भोला भाला युवक जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात माननी जरूरी थी। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना, सबकी एकादशी का व्रत है, खाना हो तो ये भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त अब असमंजस में था। गुरुजी ने तो कहा था राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। मन में सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। बोला, प्रभु बोले, मैं तो भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने लोग आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। राम जी उसकी इस बात पर बड़े ही मुस्कुरा रहे थे। प्रसाद ग्रहण करके माता सीता राम जी के साथ चले गए। अब तो अगली एकादशी पर वो भोला भक्त सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई तो गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए कि भूख के मारे बावला हो रहा है। कहने लगे, ठीक है, जाओ और थोड़ा ज़्यादा अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को तो चक्कर आ गए कि ये क्या हो गया, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी भी एकादशी का व्रत हो गया। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहाँ इसे जितना अनाज चाहिए दे दो। और छुपकर गुरुजी उसके पीछे उसे देखने के लिए चल पड़े। इस बार उस भोले भक्त ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाऊंगा। फिर उसने टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो सारा राम दरबार वहाँ मौजूद हो गया। इस बार हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन ये क्या, खाना तो तैयार ही नहीं है। भक्त बेचारा भोला भाला था। बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना बनाया ही नहीं। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे तो मिलेगा ही नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। अब तो राम जी मुस्कुराए और सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण भी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा छानने लगी। भक्त एक तरफ बैठा देखता रहा।
माता सीता रसोई बना रही हैं तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा क्या गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया कि एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, ये तो और भी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? तब भगवान बोले, मैं उन्हें कैसे दिख सकता हूँ? वो बोला, क्यों, वो तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? तब प्रभु ने कहा, माना कि उनको सब आता है पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। तब उस भक्त ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता ना पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। भक्ति का प्रथम मार्ग सरलता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आइए अब हम करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन पूरन तुलसी तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी रानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। छप्पन भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी रानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी माँ नमो नमो, हर की पटरानी मन नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को सवेरे को गावे, श्री कृष्ण के दर्शन पावे नमो नमो, तुलसी रानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गावे, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गावे, श्री कृष्ण के चरण दबावे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय।